अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द खान शो के एपिसोड के साथ हमज़ा खान हाजिर है आपकी खिदमत में। आज हमारे साथ सलमान बिन यूसुफ साहब मौजूद हैं और इनसे हम 9वीं और 10वीं मुहर्रम की मुनासबत से इसके पस मंज़र के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो क्या वजह थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9वीं और 10वीं का रोज़ा मुसलमानों को रखवाते थे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखना और मुसलमानों को भी हुक्म देना या सुन्नत के तौर पर रोज़ा रखते जाना मुसलमानों का, ये भी एक हम इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर जाए तो हमें लगेगा कि ये एक सेलिब्रेशन ही है। लेकिन वो क्या था कि हम एज़ मुस्लिम हमें पता होता है कि शहादत से बड़ा रुतबा और कोई नहीं होता, क्योंकि मरना तो है सब नहीं है ना। लेकिन जो शख्स शहीद हो गया, नबी से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि शहीदों को मुर्दा मत कहो। तो हमारे लिए सबसे बड़ा रुतबा ये होता है कि हम शहीद हो जाएं अल्लाह की राह में या किसी नेक कौज पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, पहले एक रोज़ा रखते थे, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि ये यहूदियों को तशबीह दी जा रही है, तो उन्होंने एक के बजाय 2 रोज़े रख दिए। सबसे पहले तो ये कि 2 रोज़े सिर्फ इस वजह से हुए थे कि तशबीह ख़त्म की जा सके। यौम आशूर का दिन भी हम कहते हैं 10 मुहर्रम के जिस दिन रोज़ा रखा जाता है। इस पे अहादीस भी हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम भी दिया गया था रैंडमली कि आपके जो जिगर के टुकड़े हैं, आपके जो नवासे हैं, उनकी जो मौत है वो शहादत की मौत मिलेगी उनको। तो जिस पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा अचानक ही रोना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बहुत इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक उनकी भीग गई थी। तो जब सहाबा कराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह हमें को माजरा बताएं कि अचानक तुमने कहा कि मुझे पैगाम मिला है कि नवासों को शहीद किया जाएगा, वो भी मेरी उम्मत के हाथों। तो उनको दुख इस बात का था कि मेरी उम्मत के हाथों ही शहीद किया जाएगा, इस बात का नहीं था कि उनको शहीद किया जाएगा, क्योंकि शहादत से बड़ा रुतबा तो नहीं था कोई भी, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन हसन हुसैन तो जन्नत के सरदार हैं ना, यकीनन नौजवान जन्नत के सरदार हैं वो। तो ये तो एक खुशी की बात थी, लेकिन वो दुख उनको इस बात का हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरी उम्मत के हाथों ही शहीद किया जाएगा। सलमान भाई, ये जो वाक़े का जो पस मंज़र है वो हाशमी ट्राइब और कुरैश ट्राइब की आपस में जो इनके क्लैश था उसकी वजह से इवेंचुअली रूनुमा हुआ। तो हमारे नाज़रीन को प्लीज़ ये बताइए कि हाशमी ट्राइब और कुरैश ट्राइब के दरमियान मसला क्या था और इस मसले की इब्तिदा कब हुई? कुरैश और जो हाशमी कबीला हुआ करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इनका एक जिसको कहते हैं अज़ली दुश्मनी या अज़ली क्लैश चलते आए थे। ये बेसिकली इर्तिका कहाँ का था, इनका इब्तिदा कैसे हुई और कहाँ तक चली और ख़त्म क्यों नहीं हो सकी, ये हज़रत अमीर माविया के दौर तक आई, हज़रत इमाम हसन हुसैन के दौर तक आया ये मामला जो था। तो ऐसा क्या सिलसिला था कि नबूवत से लेकर और इख्तिताम तक ये सिलसिला चलता रहा? सलमान भाई, मैं इसके पॉलिटिकल जो है वो और प्रैक्टिकल जो पस मंज़र है उसके ऊपर जो है वो आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। कुरैश मक्का के अंदर उस मज़हब के जो है वो लीडरान थे जो कि वो कुफर का जो मज़हब वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता था, और उसको अटेंड करने के लिए पूरे अरब से लोग मक्का में आते थे। चुनांचे मक्का दरअसल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी और ये टूरिज़म कुरैशियों की ताकत और इनकी दौलत की रीज़न थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो उसके अंदर एक तरफ तो इस्लाम के बरहक होने का मामला था, और मगर दूसरी तरफ ये भी मामला था कि ये जो कुफर का दीन है ये फेक है, ये असल दीन नहीं है और इसकी बातें झूठी हैं। तो कुरैशियों को इस बात का डर था कि हमारी ताकत और दौलत हमसे छिन जाएगी अगर ये मामला बदल गया। दरअसल इनकी आपस में जो इख्तलाफ था उसकी बुनियाद इस बात के ऊपर शुरू हुई थी, और जो रिलीजियस मामला था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो बरहक है ये नहीं, इसके ऊपर तो कुरैशी खुद भी इस बात को जानते थे कि दीन इस्लाम दरअसल बरहक ही है।
बिल्कुल। मगर अपनी ताकत और दौलत को छिनता देख नहीं सकते थे, चुनांचे मुखालफत शुरू की। तो ये मामले का इर्तिका उसी वक्त हो गया था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पब्लिकली ऐलान नबूवत कर दी। तो ये सिलसिला कैसे आगे बढ़ता गया? मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, फिर अरब में जी मुसलमानों की हुकूमत भी आ गई, फिर आपको पता फतह मक्का को दुनिया की सबसे बड़ी फतह मक्का पे तो आप बहुत आगे चले गए सलमान भाई। मेरा कहने का मकसद है कि एक दौर ऐसा है जब मुसलमानों की ही हुकूमत थी पूरे अरब में, उसके बाद दोबारा ये जोर पकड़ गया अगेन, ये जो कबाइल थे और कत्ल व गारत थी। आपको पता है कि हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली के दौर में भी किस हद तक कत्ल व गारत होती रही, असल में सलमान भाई होती रही। जब मुखालफत कुरैश की इतनी ज़्यादा बढ़ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ के जुल्म व सितम का एक दौर स्टार्ट हो गया, और जो शख्स जो है वो अपना मुसलमान होने का अनाउंस करता था या उसका पता चल जाता था, उसके ऊपर जुल्म व सितम की बारिश हो जाती थी, जिसकी वजह से अल्लाह का हुक्म आ गया हिजरत का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अपने कंपेनियंस के साथ मदीना हिजरत कर गए। यहाँ पे मदीना के अंदर एक रास्ता था जहाँ से काफिले गुजर के जाते थे मक्का की तरफ, और जब अल्लाह की तरफ से ये हुक्म आया कि अब तुम अपना मालो दौलत जो कि मक्का में छोड़ के आया वो इनसे वापस ले लो, तो मुसलमानों ने इन काफिलों के ऊपर रेड्स करना शुरू कर दी। उनमें से एक काफिला अबू सुफियान का था, उस वक़्त वो मुसलमान नहीं थे। उनके ऊपर जब रेड हुई तो उन्होंने मक्का जो है वो ये पैगाम भिजवाया कि ये देखो हमारे पे इस तरह जो है वो ये मामला हुआ है, तो लश्कर तैयार करो और जो है वो जंग के लिए तैयार करो और लेके आओ यहाँ। और वो लश्कर जब 1000 लोग असले से लेस जो है वो मदीना के ऊपर चढ़ दौड़ा तो बदर का गजवा जो है वो अमल में आया। ये जो वाक़यात हैं जो बदर के दौरान हुए, बदर के दौरान कुरैश के बहुत सारे बंदे जो है वो कत्ल कर दिए। ये जो बात थी ना कि जिन लोगों को उस दर मारा गया था, अरब के अंदर दरअसल बदले का एक सिस्टम था कि किसी के भी कत्ल का या किसी भी अपने खिलाफ होने वाली स्लाइट का ये अरब लोग बदला लेते थे, ताकत से उसको कुचलने की कोशिश कोशिश करते थे। बिल्कुल। तो बदले की ये आग कुरैश के अंदर जो है वो जलती रही, और इसी आग की वजह से मुसलमानों के अंदर एका नहीं हो सका, और ये ग्रुपबाजी जो है वो देर तक चलती रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी इस्लामिक स्टेट को इस्टेब्लिश किया तो कुरैशियों ने इनकी ताकत से डर कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर ये आए, मगर दिल के अंदर वो बात थी, क्योंकि सैकड़ों बरसों का वो इंतकाम का एक सिलसिला था जो इनके जो है वो कल्चर के अंदर शामिल था। तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो दिल के अंदर बातें थी वो कभी भी ख़त्म ना हो सकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर स्टेट इस्टेब्लिश की फतह मक्का के बाद, और उसके फ़ौरन बाद क्योंकि 2 साल तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदा रहे, और उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आ गए जो कि एक बहुत ही पावरफुल जो है वो लीडर थे, और उनकी हुकूमत के दौरान कोई ऐसी बात ना हो सकी जिसके अंदर जो है वो खुल के कोई बंदे आमने सामने आ जाते कर सके। मगर उनकी शहादत के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिली। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स थे। वो इंतहाई काइंड हार्टेड और इंतहाई जनरस आदमी, काम पर्सन थे। हाँ, तो उनसे जो भी कोई चीज़ जो है वो मांगता था या उनसे उसके बारे में बहस करता था, वो उसके अंदर जो है वो गिव इन कर देते थे। यहाँ से जो है वो कुछ एक ख़ास ग्रुप को, जिनमें हज़रत अबू सुफियान के बेटे हज़रत अमीर माविया ख़ास कर जो है वो करैक्टर नज़र आते हैं, उन्होंने फिर जो है ना वो अपने जिन लोगों के ख़िलाफ़ उनके दिलों के अंदर नफ़रतें थीं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो फिर जो है ना वो खुल कर सामने आना शुरू कर दिया। और जो उसका प्राइम टारगेट था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे,
क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो चचाजाद भाई थे। आई एम सॉरी, कट, चचाजाद भाई थे, चचाजाद भाई थे। ओके ओके, इमरान भाई अनु एडिट कर लेना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का जब टाइम आया तो आपको पता है कि उन्होंने शाम में बगावत कर दी और अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। तो अब आप देख लें कि ये जो ग्रुपबाजी का सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, ये सिर्फ उस दौर में सिलसिला दबा है जब मुसलमानों की ताकत बहुत ज़्यादा थी, जब जो है वो हुकूमत का कंट्रोल बहुत शिद्दत से इस्टेब्लिश था, तब जुर्रत नहीं हो सकी किसी की, मगर दिल के अंदर बातें मौजूद थी। और इवेंचुअली जो करबला का वाकया है वो भी इसी का एक कड़ी है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा सलमान भाई, ये तो हमने जो है वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया, जी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया इस जो है वो करबला के वाकये के ऊपर। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो एग्जैक्ट वाकया है जो 9वीं 10वीं को रूनुमा हुआ, इसका इमीडिएट पस मंज़र क्या था, वो क्या वाकयात और वो क्या बातें थीं जिसकी वजह से इवेंचुअली इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया। बेसिकली आपको यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो शायद सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको तस्करा कर देता हूँ। हज़रत अमीर माविया जो गवर्नर थे जी, यू नो जी, तो उनकी वफ़ात के बाद हज़रत अमीर माविया ने नॉमिनेट कर दिया था अपने ही बेटे को, जिनके हवाले से जो कुछ ज्यूरी मेंबर्स थे, कुछ ऐसे लोग थे जो कि ख़िलाफ़ थे उस फैसले के, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर की वसीयत को उनको मानना पड़ा और यजीद को गवर्नर बनाना पड़ा। मगर सलमान भाई ये तो फिर खिलाफत से आप बादशाहत की तरफ आ गए थे। एक्चुअली हुआ ऐसा ही था, खिलाफत हमारे जो 4 असहाब थे उनके बाद खिलाफत जब हज़रत अमीर माविया के हाथ में आई थी तो ये बादशाहत की रूप इख्तियार कर गई थी। उसके बाद ये बादशाहत कह लें इसको, उसके बाद वो खिलाफत नहीं थी, एक्चुअली वो नॉमिनेशंस ही रह गई थी कि वो जिसको कह दिया वो हो गया, डिक्टेटरशिप लाइक। जी बिल्कुल। तो जब यजीद के हाथ में कंप्लीटली पार आ गई तो यजीद ने पैगाम भिजवाया कि अब जितने लोग हैं ना मेरे बैत कर लें जल्दी से आके। और उस यजीद का बेसिक मकसद ये था कि हज़रत इमाम हुसैन करें बैत, उसको आम लोगों से कोई ख़ास तवक्को यानी कि इतना वो मुंसलिक नहीं था या दिल लगी नहीं थी, उसको चाहता था कि हज़रत इमाम हुसैन को मैं नीचा दिखाऊं। तो इमाम हसन और वो हुसैन अलैहिस्सलाम को से बैत क्यों करवाना चाहता था? बाकी हजारों लाखों लोग थे, वो इस वजह से क्यों नहीं? वो इस वजह से एक तो वो अहले बैत थे, अगेन वो आपकी वाली बात कि वो अहले कुरैश भी थे, ठीक है। तो वो सिलसिला जाहिर बात है वो जो बुग़्ज़ दिल में भरा होता है वो कहीं ना कहीं इंसान को फिर वो निकालता ही है, चाहे वो आखिरी लाइन क्यों ना पीटनी पड़े उसको। क्या सलमान भाई इसके अंदर ये भी वजह हो सकती है कि अगर हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इनको बैत ना करें तो बाकी मुसलमानों के जो माइंड्स के अंदर कभी भी यजीद की खिलाफत जो है वो 100% सॉलिडिफाई ना होती? यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जी, कि अगर एक पंखे की सेंट्रीपिटल फोर्स अगर डिस्टर्ब है तो इतने उसके गिर्द घूमने वाले पर जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे जी। तो हज़रत इमाम हसन हुसैन को जो घराना है आले मोहम्मद जो हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है अरब की, मुसलमानों की सेंट्रीपिटल फोर्स, तमाम मुसलमान इसके इर्द गिर्द तवाफ ही करना उन्होंने, जो घूमना फिरना, जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी बातें हैं वो सब वहीं पर सर चश्मा हाँ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। तो वो मरकज को अपना वो ताबे करना चाहता था यजीद जो था कि मरकज मेरे ताबे आ गया, इसका मतलब सब कुछ मेरे ताबे, यानी कि लीडरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए जरूरी था कि इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो बैत करें, जिस पे हजरत इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि मेरे जैसा शख्स यजीद की बैत नहीं कर सकता। इसकी क्या वजह थी सलमान भाई? उसकी एक वजह थी कि जो यजीद था वो नोटोरियस था अपने आमाल के हवाले से, वो इस्लामी उसूलों को नहीं मानता था, ज़्यादा उन पे चलना ज़्यादा पसंद नहीं करता था, इस्लामी तालीमात को ज़्यादा वो वेटेज नहीं देता था। और
डिक्टेटरशिप उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। वो बजाय इसके कि इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए फैसले करे, वो बस जो उसका दिल करता था वो फैसला लेता था, वो चाहे वो किसी के खिलाफ है या किसी के हिमायत में जा रहा है। मगर सलमान भाई अगर ये बात थी और वो अच्छा जो है वो मुसलमान नहीं था, तो फिर शूरा ने इसको नॉमिनेट क्यों किया इन द फर्स्ट प्लेस? अगेन मैंने आपको बताया कि शूरा में से जो ज़्यादातर लोग थे या ज़्यादातर या जितने भी थे वो अगेंस्ट थे, लेकिन एक जो भारी वोट था हज़रत अमीर माविया का, वो था कि वसीयत में नॉमिनेट करके चले गए थे। सही। तो जाहिर सी बात है वो विरासत में तो मिल ही गई, तो वो उसने वो गद्दी नशीन हो गया, यानी कि अपनी नॉमिनेशन की बेस पे वो तख्त पे बैठ गया, और फिर जब वो तख्त पे जो बैठ गया जाहिर बात है वो वैसे ही भारी हो गया। सही। तो लोग वैसे ही ताबे होना शुरू हो गए, जो कमज़ोर ईमान के, कमज़ोर जान के लोग होते हैं वो वैसे ही ताबे होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो उसने बस पैगाम भिजवाना शुरू कर दिया। उसने तो हज़रत इमाम हुसैन ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि मैं यजीद के हाथ में बैत करूँ। यजीद के हाथ में बैत करने का मतलब ये है कि मैं इसके ताबे आ गया हूँ और अब मैं इसके अंडर रह के मैं अपने इस्लाम को प्रैक्टिस करूँगा, या मेरे जो मिलने जुलने वाले लोग हैं या जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम है या ताबईन है या जो तबा ताबईन हैं, वो अब इसके मातहत होके या इसकी मर्ज़ी के मुताबिक प्रैक्टिस करेंगे इस्लाम को। तो उसकी बेस पे हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अहले खाना को लेकर मदीना में हिजरत करना ज़्यादा बेहतर समझा। यानी कि इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में ये बात थी कि इस्लाम इटसेल्फ को नुकसान पहुंच सकता है यजीद की बादशाहत की वजह से। हाँ, प्रेजेंस में हज़रत इमाम हुसैन को एक्चुअली अपनी ज़ात का कोई ख़तरा नहीं था। वो तो उनको पता था कि मेरी ज़िंदगी फ़ानी है, वो तो इस्लाम की खातिर ही फ़ैसला ले रहे थे कि इस्लाम कहाँ पर सही तौर पे प्रैक्टिस किया जा सकता है, या मेरे जो मुसलमान भाई हैं या जो हमारे जो अहले मुसलमान हैं वो कहाँ ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने फ़ैसला किया अपने अहला खाना के साथ कि वो मदीना हिजरत की जा सके। जब वो मदीना हिजरत कर गए तो यकीनन पता था मैक्सिमम लोगों को ये एक जालिम किस्म का हुक्मरान है। सलमान भाई, क्या जिस नॉमिनेटेड जो है वो लीडर की बैत ना करने का जो ये अभी मामला है, क्या ये गद्दारी के जुमरे में फिर नहीं आ रहा? देखें, दो चीज़ें हैं ना, कि एक तो आप मुसल्लत किए गए हैं या वाकई आप नॉमिनेटेड हैं, या आप किसी वोटिंग सिस्टम से एक पूरे मुआशरती इक़दार को लेकर आप उस पर आए हैं। आई सी। अगर तो आप मुसल्लत कर दिए गए तो आप पे कोई फ़र्ज नहीं है कि आप उसकी बैत करें, यानी कि उन्होंने उसको डिक्टेटर जानते हुए जी उसकी बैत से इनकार जी किया बिल्कुल कि कहीं इसके गलत सही चीज़ों के अंदर जो है वो मेरी जो है वो हमायत ना शामिल हो। सलमान भाई, मदीना हिजरत करने के ऊपर बात ख़त्म क्यों नहीं हुई? हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूफा जाने का फ़ैसला क्यों किया? जब कूफा वालों को पता चला, क्योंकि जो हज़रत अमीर माविया थे ना वो कूफा के गवर्नर थे। ठीक है। और कूफा एक ऐसा इलाका था कि समझ लें कि वो एस्टेब्लिश्ड इलाका था। ठीक है। सही, मतलब तिजारती हब था, ये समझ लें बिजनेस हब टाइप का था। क्या कूफा पॉलिटिकल हब भी था? तकरीबन। ओके। क्योंकि यजीद भी वहीं से वो यानी कि अपनी फ़ौज और अपने इक़्तिदार को एम्पावरमेंट करना चाहता था। ठीक है। तो कूफा के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे या प्रिटेंड करते थे। उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को ख़तूत लिखना शुरू किए कि जी हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, हम तो इसके मज़ालिम से तंग आ चुके हैं, आप ही हैं जो हमारी उम्मीद है, अगर आप नहीं आके हमारी मदद करेंगे तो फिर कौन करेगा, आप आएँ हमारी मदद करें, हम सब आपके साथ हैं। और अच्छा। एक नहीं, सैकड़ों ख़तूत नबी वो हज़रत इमाम हुसैन को मौसूल हुए, और आखिरकार इतने सारे ख़तूत के बाद फिर मशावरत के बाद हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अहले खाना को लेकर कूफा की तरफ ट्रैवल करने के सफ़र करने की वो की। अच्छा, फिर मुझे सलमान भाई आपने ये बात समझानी है कि फिर क्या वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों को अपने साथ जाने से तंबीह किया, बल्कि रोका कि नहीं ये मेरे साथ जो है वो ना जाओ, हालांकि बहुत सारे लोग तैयार थे उनके साथ जाने के लिए। इसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यह थी कि जब सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन ने अपने चचाज़ाद को भेजा मुस्लिम बिन अकील को, ठीक, पैगाम लेके कि जाओ ज़रा कूफा वालों से पूछ के तो आओ, जाओ के उनका हाल अहवाल तो लेकर आओ कि ये जो इतने ख़तूत लिख रहे हैं। तो जब वहाँ पर गए
और वहाँ पर काफ़ी कुफा वालों से मिले भी, और उन्होंने कहा कि हाँ वाकई हम बहुत परेशान हैं। तो जो इब्न ज़ियाद था उसको पता लग गया। सही। इब्न ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया, वहाँ पर शहीद कर दिया, कुफा में शहीद कर दिया। और उनको जाके हज़रत इमाम हुसैन को पैगाम पहुँचाया कि जी वो इस तरह से कत्ल करवा दिया गया, तो आपका बाना बनता है, क्योंकि यहाँ मजालिम जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं। अच्छा, यानी कि एक जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जी उनको मिस डायरेक्ट करने की कोशिश की। जी। मगर सलमान भाई, यही तो मेरा सवाल है, अगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात का इल्म था कि कूफा में मुजालिम हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर लश्कर कशी क्यों नहीं की? उन्होंने अकेले अपने ख़ानदान के बच्चों और बूढ़ों के साथ जो है वो ट्रैवल करना क्यों चाहा? जहाँ तक मेरा इल्म है ना, वो बेसिकली ना जंग करने नहीं जा रहे थे, वो सपोर्टिव रोल अदा करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उनके कुफा वालों के साथ हमदर्दी और उनको अपनाइयत देने के लिए, इसलिए वो अपने असले के साथ लेस भी नहीं थे, उनके साथ कोई लश्कर नहीं था, उनके साथ कोई जंगजू नहीं थे कि वहाँ पर जाके लड़ सकें। वो अपने अहले ख़ानदान को लेकर जो है ना वहाँ पर जा रहे थे, ताकि वहाँ पर रहकर उनकी दिलजोई कर सकें बस। और जब रास्ते में उस पर करबला के मकाम पर जब रोक लिया गया, हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले को जब रोक लिया गया, तो आगे भी नहीं जाने दे रहे, वापस भी नहीं जा रहे थे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने दो बातें रखी थी उनके आगे, या तो मुझे मदीना वापस जाने दो, या फिर मेरी ख़वातीन को जाने दो, और मुझे अगर कैद ही करना है तो मुझे किसी सरहदों पर भेज दो। ठीक है, कि एग्जाइल कर दो। हाँ, एग्जाइल कर दें, यानी कि कत्ल ना करें मेरे ख़ानदान को, यहाँ यहीं पर ही मेरी ख़वातीन को छोड़ दे दो। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को वो नहीं किया। हालांकि वहाँ पर कूफा वाले भी काफ़ी मौजूद थे लोग, तो हज़रत इमाम हुसैन बहुत ज़्यादा दिलबर्दाश्ता भी हुए वहाँ पर, क्योंकि कूफा वालों में से कोई भी आगे नहीं आया, जिन्होंने खतूत भी लिखे वो भी आगे ना आए। हालांकि हज़रत इमाम हुसैन ने ये कहा भी कि तुम लोग सामने क्यों नहीं आते, तुम्हारे खतूत दिखा दूँ मैं इन लोगों को जिन्होंने काफ़िलों की नकब लगा दी है, क्या मैं खतूत दिखा दूँ इनको कि तुम लोगों ने कैसे कैसे खतूत लिखे यहाँ पर। तो वो जो लोग थे, वो जो कुफे वाले थे, वो खौफज़दा हो गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चुपके से खतूत लिखते थे कि चुपके से आ जाएंगे और हमारी सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो एक आम इंसान थे, वो अपने अक्ल के मुताबिक बस करते गए। लेकिन जब वो बात खुल गई और यजीद के जो सिपाह थे, जो सिपाही थे, उनको जब पता चला, तो वो ज़ाहिर था उन तलवारों के आगे कौन बोल सकता था, तो वो फिर उधर से कोई भी नहीं बोला। सलमान भाई, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो लश्कर के सिपाही थे, जो ये वॉरियर्स थे, जो यजीद के लश्कर में थे, इनके दिल में ये बात नहीं आई कि ये आले मोहम्मद हैं जिनके खिलाफ हम लश्कर जो है वो बना के जो है वो वायलेंस का जो है वो थ्रेट करें? असल में यजीद ने, अब आपको पता है कि हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं कि जो विलन होता है ना, वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा होता है जो ऑलरेडी हीरो या उसकी फैमिली के ख़िलाफ़ है। सलमान भाई, बात ख़त्म करने से पहले एक दफ़ा ये बता दीजिए कि मुसलमानों को 9वीं और 10वीं किस तरह मनाना चाहिए? इस पे मेरा एक शेर है कि तमाम साल रहे फितरी यजीदी के हमनवा, तमाम साल रहे फितरी यजीदी के हमनवा, गमे रसूल में चंद रोज़ जो रहते हैं सोगवार, हुसैन हक पे चले जो था मोहम्मद का रास्ता, हुसैनियत नहीं है सिर्फ मुहर्रम की यादगार। कि सिर्फ मुहर्रम की यादगार नहीं है हुसैनियत, हुसैनियत का नाम है कि आप अपनी ज़िंदगी में हुसैनियत लेकर आएँ, यकीनन अपनी ज़ात में हुसैनियत लेकर आएँ, कि किस तरह से उन्होंने इस्लाम के हवाले से, किस तरह उन्होंने अपनी ज़ात को नफ़ी करके लोगों के लिए ज़िंदगी अपनी जो है ना शहादत को कबूल किया इस्लाम के लिए। तो हमें भी यही चाहिए कि ये दिन जो 2 दिन है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अहले बैत को बख्शें, उनके लिए जितना हम पढ़ के उनको बख्श सकते हैं, दरूद शरीफ और मुख्तलिफ़ चीज़ें वो, और उन लोगों उन बरगज़ीदा हस्तियों ने जो हमारे लिए पैगामात छोड़े, जो असबाब छोड़े हमारे लिए, उनको अपनी ज़िंदगी से मुतारिफ़ करवाएं और उन पर अमल पैरा हों। नाज़रीन, हमें
हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये दिन हमारे लिए यकीनन गम के दिन है। और मैं सलमान भाई से 100% एग्री करता हूँ कि हमें हुसैनियत अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। इजाज़त लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।